हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तभी हो चुका है सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग की। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है पूजा पाठ से, क्योंकि झाड़ू पोछा रोज़ दिखा दिखा के मन उब जाता है। तो मैंने साफ़ सफाई करने के बाद नहा के आ गई थी। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और आज है एकादशी व्रत, मोहिनी एकादशी व्रत। तो अभी हमने पहले भगवान जी को नहला ले रही हूँ और उसके बाद बाहर मैं जाऊँगी, सूर्यदेव को जल दूँगी, तुलसी माता की पूजा करूँगी। तुलसी माता को तो जल नहीं दिया जाता। उसके बाद मैं पीपल के पेड़ के पास जाऊँगी। तब तक मैं भगवान, अभी अंधेरा है तो मैं भगवान जी को नहला लेती हूँ और 4:45 के टाइम में मैं जाती हूँ पीपल के पेड़ के पास। तो अभी आधे घंटे तो यहाँ भी तैयारी में सारे भगवान को नहलाना, जो पीतल के विग्रह हैं ठाकुर जी को नहलाना, उनको तैयार करना, भोग वगैरह दिया बत्ती पीपल के पेड़ के पास ले जाने के लिए। तो ये सारी तैयारी करने में भी टाइम लग जाता है। और उसके बाद से तो यहाँ हम नहलाने के बाद इनको थोड़ा प्यार कर ले रहे हैं। भाई बहुत प्यार आ रहा है इनके पे। ये है ही इतने प्यारे हैं कि जब इनको पास आओ ना तो इनके पास आओ चाहे नहीं। कभी कभी मैं काम करती रहती हूँ तो मन करता है चलो लाला को खिला लूँ थोड़ा सा, ऐसा वाला होता है। और जब ये हाथ में आते हैं तब क्या ही पूछना, कितना प्यार आता है इनके पे। तो उसके बाद से यहाँ जो दिया बत्ती वगैरह मतलब जो भी तैयारी करना है वो कर ले रहे हैं। तो फिर बाहर चल रहे हैं पूजा करने तुलसी माता और सूर्य। लेकिन वहाँ हम कैमरा नहीं ले गए थे क्योंकि इस समय लाइट नहीं था और बाहर अंधेरा था, तो इस वजह से हम नहीं ले गए थे। और ये मोबाइल का ही लाइट, 2 मोबाइल का लाइट हमने जलाया जिससे शूट हो रहा है, एक और जलाया है तो यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। तो उसके बाद से फूल वगैरह चढ़ा देते हैं। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास में बीच में ही चली गई थी, सिर्फ भगवान को नहला के दिया बत्ती की तैयारी करके चली गई थी। और जब मैं आई थी फिर तब दिया जलाई थी। और मैं बाहर जब सूर्यदेव को पूजा करने के लिए दिया जलाई थी भोलेनाथ को, तो वहीं संकल्प भी ले लिया था तो कि आज मोहिनी एकादशी का मैं व्रत कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं चारों तरफ मतलब हर जगह जल दिया था, क्योंकि फिर पूजा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता बिना संकल्प का। तो ये वो वीडियो मैंने मतलब मैं शूट ही नहीं की थी। फिर मैंने एक बार यहाँ नहलाने धुलाने किया, फिर मैं आई तो यहीं से स्टार्ट कर दी थी पूजा। तो पता भी नहीं चल रहा है कि हम बीच में उठे हैं। तो उसके बाद से यहाँ भोग रख दे रहे हैं। और आज है बृहस्पतिवार, तो आज हम केला छिल के नहीं रखेंगे क्योंकि हमें तो खाना नहीं है। और अगर छिल के रख देंगे तो फिर प्रसाद हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे। और इतना देर कल खाना है तो उतने देर में प्रसाद खराब हो जाएगा। इस वजह से मैंने अंगूर भी रख दिया और किशमिश और खड़ा ही केला रख दिया था, भगवान जी छिल के खा लेंगे। अब मतलब मैं तो ऐसे एकादशी में केला खाती हूँ, पर मैंने पूछा था तो बोले थे लोग बृहस्पतिवार को जब एकादशी पड़े तब केला नहीं खाया जाता, तो मैं उस दिन नहीं खाती हूँ। तो उसके बाद से यहाँ हमारा जो तैयारी होता है भोग वगैरह दिया बत्ती सब कर दिया है। और उसके बाद अपना कर ले रहे हैं पाठ। और पाठ करने के बाद से फिर चलेंगे कोई और काम करने। पूजा पाठ हो जाए तो मन की संतुष्टि मिल जाता है। और सुबह सुबह पूजा करने से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना कि क्या ही बोलें। और यहाँ इतना ज़्यादा पंखे का मतलब आवाज़ आ रहा है ना कि रियल आवाज़ हम रख ही नहीं पा रहे। अगर पंखा बंद कर दे रहे हैं तो यहाँ रहा नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत पूरा पसीना पसीना डूब जा रहा है। तो इसी वजह से मैंने पंखा चला दिया है। और वरना तो आप लोग को कुछ भी नहीं सुना दे रहा रियल वॉइस, वरना मैं कुछ भजन गाती रहती हूँ या फिर कोई मंत्र जाप करके ही हम भगवान को नहलाते हैं। कभी भी ना मुंह बंद करके पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई भी एकदम शांत होके मतलब कुछ मंत्र उच्चार करते रहिए या फिर कुछ भजन गाते रहिए या भगवान का नाम ही लेते रहिए, तभी पूजा किया जाता है। वरना सिंपल से मतलब शांत होकर नहीं पूजा किया जाता है। मतलब शांत का मतलब मन का शांत होना ज़रूरी है, पर
मुंह का शांत होना नहीं, सो बाणी से कुछ न कुछ बोलते रहो। तो पूजा पाठ हो गया था डन, और भगवान का नाम का जाप भी मैंने कर लिया था। और देखिए सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है फिर। तो पूजा में भी काट काट के ही दिखाया जाता है। तो यहाँ भगवान को आरती दिखा के क्षमा प्रार्थना कर ले रहे हैं और उसके बाद दर्शन करा रहे हैं आप लोग को। ठाकुर जी के इतने प्यारे लग रहे थे लोग कि मन नहीं कर रहा था कि मैं आज यहाँ से हटूं। इतने अच्छे लग रहे थे लोग दोनों, ये चाचा भतीजा। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी बज चुका है 4 और मैं गई थी गोरखपुर। तो मैं कुछ भी शूट नहीं की, मैं पता है आप सबको मैं बाहर नहीं पसंद, मतलब मुझे नहीं कंफर्टेबल होता है, और हॉस्पिटल में इंसान क्या शूट करेगा। तो मैं गई थी और मैं आई हूँ 3:30 बजे। सुबह ही मैं चली गई थी, मतलब सुबह का कुछ काम निपटा के पतिदेव को खाना वाना दे के चली गई थी। और उसके बाद मैं आई हूँ तो इतना ज़्यादा आज धूप था ना कि एकदम से सर पकड़ लिया है, सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं ऐसे ही लेट गई थी। और आज है मेरा एकादशी व्रत। तो मुझे सुबह का जो भोग लगाई थी उसके बाद फिर एक बार भोग लगाई थी, और यहाँ कुछ फल रख के, एक्स्ट्रा फल रख के चली गई थी मैं। और उसके बाद मैं आई हूँ ना तो फिर से भोग लगाई हूँ हाथ पैर धुल के। और इतना ज़्यादा सर फट रहा है कि मैं लेट गई हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं, एक भी काम नहीं हुआ है अभी। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों अभी तक काम नहीं हुआ है। तो अभी को मैं गई हूँ और फिर से मुंह धुल के अच्छे से आई हूँ ताकि ये थोड़ा सा कुछ कम हो, लेकिन कुछ कम होने का नाम नहीं है। तो चलते हैं पहले किचन में, अब लेटने का टाइम नहीं है। और इसीलिए मैं व्रत के दिन कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन कुछ ज़रूरी होता है तो जाना पड़ता है। तो चलते हैं पहले। मैं भी कुछ खा लेती हूँ, मतलब भोग लगा देती हूँ पहले। तो बनाते हैं बेल का शरबत, और भगवान जी को भी भोग लगाता है क्योंकि आज केला खा नहीं सकते हैं, पपीता है तो उसमें ज़्यादा टाइम, मतलब पपीता काटेंगे अभी थोड़ी देर बाद, काम कर लेते हैं। और अंगूर का भोग लगाए थे उनको भगवान जी को। तो केला का भी भगवान जी को भोग लगाए थे, लेकिन हम नहीं खाएंगे केला, कल खा लेंगे वो प्रसाद। तो चलते हैं, बेल रखा है, बेल का शरबत ठंडा ठंडा ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो चलिए किचन में, किचन का भी काम पड़ा है, सारे काम पड़ा है, अब नंबर आ गया है करने का, क्योंकि जब नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं। के रखे हैं ना, कल का ये कल शाम को गेहूँ धुले थे रात को। तो अभी ये बिल्कुल सूखे, मतलब सूखे हैं लेकिन उतना पिसाने लायक नहीं हुआ, क्योंकि आज मैं होती तो इसको कई बार चलाई होती, फैलाती उलटती पलटती ऐसे, तो ये सूख गया होता। पर ये सूखा नहीं है अभी, काफ़ी हद तक सूख गया है, एक दिन और धूप दिखाना पड़ेगा। और ये ऐसे ही पड़ा है, सुबह का ही एक बार जो चला के फैलाए हैं ना, तो वही चला के गए थे, तब से नहीं चलाए हैं। देखिए बर्तन में ये सब हटाने हैं, कपड़े हटाने हैं। ये किचन में जल्दी जल्दी रोटी वगैरह बना के देव को चले गए हैं। तो चलते हैं किचन की सफाई वगैरह करना। अब पूजा के बाद मैंने सुबह फिर कुछ भी शूट नहीं किया था, तो उस टाइम में मैं ब्लॉग एडिट की थी। अब ब्लॉग एडिट करने के बाद पतिदेव को खाना बना के खिलाया था। खाना बनाने के बाद से मैं बनाई थी रोटी दाल सब्जी। तो खाना बनाने के बाद से ना मैं सिर्फ वीडियो में आवाज़ वगैरह डाल के अब ब्लॉग एडिट कर दिया था, आवाज़ डाल दिया था, घर पे इतना काम कर दिया था। उसके बाद मेरी प्लानिंग बनी कि पतिदेव बोले नहीं ज़रूरी है चली जाओ, तो फिर मैं जैसे तैसे सब कुछ छोड़ के और चली गई। और फिर जो लिखने वाला काम है, ब्लॉग पोस्ट करने वाला काम है ना, तो वो मैंने मतलब गाड़ी में बैठ के की थी। और लिखने वाला काम आखिर फ्री में ही, मतलब ऐसे ही गाड़ी में बैठ के जाते मतलब का, तो उतने देर में मैं लिख उख ली थी, तब पोस्ट की थी मैं ब्लॉग। और उसके बाद से फिर जब मैं आई तो कुछ भी शूट, मैं रास्ते में कभी बहुत कम शूट करती हूँ। और भी जब जैसे हस्बैंड के साथ जा रहे हैं तब तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन मतलब ऐसे जा रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। बाहर हम बहू हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है बाहर ज़्यादा शूट करना, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं आ गई थी घर पे। और घर पे आने के बाद इतना ज़बरदस्त आज धूप था ना
क्या बताएं, हम लोग को आदत नहीं है ना, तो एक दिन धूप में निकलने से हालत ख़राब हो जा रही है। और वैसे भी हमारा व्रत है तो इतना ज़्यादा जो पानी ले गए थे वो भी पी लिए थे, खरीद के भी पानी पी लिए, फिर भी लग रहा था प्यास ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। और जो डेली बाहर जा रहा है उसका क्या हाल हो रहा है इस धूप में, क्योंकि मैं एकदम से पूरा मतलब बहुत ज़्यादा धूप था उसी में आई थी। तो और से तो सवारी से इधर से मैं गई थी देवर के साथ, उधर से आई थी ऐसे ऑटो वगैरह से, मतलब वहाँ तक बस से आ गई थी, फिर यहाँ से ऑटो से। और बस रोड से हमें अंदर आना था तो पैदल आना था, उतने देर में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मैं आई थी ना, तो बस भगवान जी को भोग लगाया था, क्योंकि जो सुबह का भोग लगा के मैं गई थी उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा फल रख दी थी जाते जाते, कि भगवान जी आप अपने लेके खा लीजिएगा। और उसके बाद से मैं आई हूँ तो तुरंत पहले मैं हाथ पैर बस कपड़ा चेंज की और हाथ पैर धो ली, और फिर से मैं तुरंत से भगवान जी को पानी दिया, फिर से ताज़ा पानी, और भोग लगा दिया, ताकि वो बच्चे अपने भी पानी पी के लेट गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे ना। और वैसे भी आजकल नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात की मतलब बाहर जाने से आदत मेरी छूट गई थी, जिस दिन हम जाते हैं ना उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है। धूप गर्मी चलते हैं, पहले सबसे पहले बर्तन धुल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन धुले थे, बर्तन बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो पहले बर्तन धुल के हटा दिए थे, और ताकि फिर उसके बाद झाड़ू लगाएं तो पूरा मन अच्छे से किचन साफ़ कर दिए थे हम। उसके बाद बर्तन धुल के रखे, और ये कपड़ा जो रात को मैं कल गेहूँ धुली थी उसी के साथ साथ ये कपड़े भी धुली थी। ये कपड़ा मैं सुबह वैसे ही ला के रख दी, मैं तह नहीं लगाई थी और चली गई, तो फिर ये कपड़ा पड़ा था। और ये कपड़े जब तुरंत तह लगा दो तो ठीक रहता, वरना कपड़े ऐसे रख देने से इतने सिकुड़ जाते हैं ना कि क्या ही बताएं। तो आज मुझे कपड़ा प्रेस भी करना है, टाइम बच जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या हो पा रहा है। डेली डेली प्रेस नहीं हो पा रहा है तो ज़्यादा कपड़ा हो जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा ही रहे तो मैं निकालती जाऊँ, कपड़े प्रेस करती भी जाऊँ। तो उसके बाद कपड़ों को तह लगाया, उनको उनकी जगह पे लगाया, क्योंकि कपड़े पड़े रहते हैं ना बहुत बुरा लगता है कमरा देखने में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे वैसे तो मैं ज़्यादातर कपड़े लाती हूँ तुरंत तह लगा के रखती हूँ, क्योंकि वो कपड़े इतने सिकुड़ते हैं तो फिर सारे चीज़ जो मतलब अगर नाइटी वगैरह भी उस भी सिकुड़ जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता है उसको भी प्रेस करो तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। और ज़्यादातर मेरे कपड़े जो होते हैं सूट वगैरह ना वो कॉटन के होते हैं, तो कॉटन तो प्रेस करके भी पहनो ना तो फिर तुरंत एक बार बैठो तो लगता है कि पूरा मतलब कितना ज़्यादा सिकुड़ गया है। और फिर अगर धुल के रख दो बिना मतलब खड़ा करके रखो या बिना तह लगाए तो लगता है कितना ज़्यादा सिकुड़ गया है। तो उसके बाद मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और बर्तन धुल के रख दी थी वहीं, और फिर थोड़ा सा पानी वहाँ बर्तन का निकल जाएगा, और मैं रूम में झाड़ू लगाने के बाद से किचन में लगा के तब फिर मैं बर्तन लगाऊंगी, ताकि बाहर भी डस्ट नहीं लगा डस्ट ना पड़े और किचन में भी ना पड़े। जो भी फैले वाले थे, जब हम लोग घर पे रहते हैं तो सारा चीज़ टाइम से सेट करते हैं, लेकिन कहीं जाना होता है तो फैला ही रहता है, तो जाके जल्दी जल्दी फिर हमने मतलब काम किया। और देखिए बर्तन धुल के वहीं रख दिए थे तो सारा पानी निकल गया। बर्तन को रूम में किचन में लगा देंगे, पहले झाड़ू लगा लेते हैं किचन में भी। और लड्डू बाबू के कपड़े धुलने हैं तो सारे कपड़े हमने छाट के पहनाती जाती हूँ और एक टोकरी में रखती जाती हूँ, 2-4 दिन हो जाते हैं
हैं तो फिर मैं धुल देती हूँ, क्योंकि डेली डेली उनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो आजकल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है तो उड़ जाते हैं कपड़े, तो इसीलिए मैं डेली नहीं धुलती हूँ। और ज़्यादातर गर्मी के टाइम में मैं ना या तो खूब सुबह धुलती हूँ, ताकि धूप होने से पहले ही उनके कपड़े मैं मतलब हटा दूँ और रूम में रख दूँ, ताकि मतलब उनके कपड़े का कलर ना उड़े, या फिर छाया हो जाता है शाम को ही धुलती हूँ, तो यही टोकरी में मैं ऐसे ही रख देती हूँ तो वो सूख जाता है। तो उसके बाद बर्तन रखती थी मैं किचन को खूब अच्छे से पोंछ दिया था, मतलब किचन की सफाई हो चुकी है। तो यहाँ जो गेहूँ है ना, तो अब गेहूँ ज़्यादा तो नहीं सूखा है, कल एक बार मतलब समझिए 80% सूख गया है, लेकिन अगर मैं घर होती तो चलाई होती तो पूरा सूख गया होता। और उसके बाद इधर भी सफाई कर देंगे, जो जहाँ बर्तन धुले थे, तो यहाँ जूठा वगैरह तो नहीं गिरा, लेकिन फिर भी यहाँ का जगह धुल देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो हम हाउस वाइफ घर में ना रहे ना, तो यही घर की हालत होती है। घर पे रहो तो लगता है कि ये काम वो काम नहीं आते हैं। मतलब मैं गई थी, लेकिन मुझे आधा टेंशन घर का था, और मुझे मतलब उस चक्कर में मैं ज़्यादा आराम भी नहीं कर पाई, क्योंकि थकी मैं बहुत थी। क्योंकि मतलब लग रहा था कि अभी सारे काम पड़ा है, अगर काम हो गए होते ना तो फिर मैं आधा घंटा और रिलैक्स कर लेती, लेकिन नहीं हो पाता था। टेंशन बना था कि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, सारे काम। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जब बर्तन पड़ा होता है, बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ उसके बाद मैं कपड़े धुल के भगवान जी का लाई थी, इस सारे धुलने के बाद नीचे गई थी, और नीचे भगवान जी का सारा कपड़ा धुल के मैं ले आई। तो मैं इसी टोकरी पे ऐसे उनको लटका देती हूँ, तो गिरते भी नहीं है, और अभी हवा से सूख जाएंगे तो मैं उठा के रूम में रख दूंगी, उसके बाद पंखा चलेगा तो सूख जाएगा। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर कर दी हूँ। एक गृहिणी ना हो घर पे तो घर की क्या हालत हो जाती है, और मतलब एक वही जानती है कि कितना काम होता है घर पे। लेकिन अब हमको लगता है कि ये काम तो हमारे डेली के हैं। जब तक मतलब हम लोग कुछ पैसे, मेरे दिमाग में ये बातें बैठ गई कि ये काम तो सारी दुनिया करती है, ये हमारा डेली का ही काम है, तो जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा ना करें वो काम नहीं होता है। तो ऐसा मुझे लगता है। और जिस दिन हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं ना, तो उस दिन लगता है कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही काम उस दिन हो जाता है। अब ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिएगा।